मान्यानंद सरस्वती माता जी, महाराज जी, माता जी का प्रश्न है। प्रातः वंदनीय परम पूज्य महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं स्वामिनी मान्यानंद सरस्वती जगन्नाथपुरी से आई हूँ। महाराज जी, मेरे स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी बस आपके ही दर्शन के लिए आई हूँ। मेरे मन में जो शंका है उसके समाधान हेतु मैं आपके पास आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मैं एक वेदांती सन्यासिनी हूँ। सन्यास लेते समय रूप नाम जप का त्याग करके केवल प्रणव का ही जाप करना होता है। सन्यास से पहले मेरे इष्ट भगवती दुर्गा माता जी की गुरु प्रदत्त मंत्र की जप करती थी। सन्यास लेने के बाद दुर्गा माता जी की वही नाम की जप करने से उचित होगा क्या? आपके मुखारविंद से राधा नाम की महिमा श्रवण करने के बाद राधा नाम अब करने की मन माता जी आकृष्ट हुआ। देखो, वेदांत का जो सार है वो भूल मिटाना है। ऐसा नहीं कि हम उस मार्ग को जानते नहीं हैं, बचपन से उसी मार्ग में थे। पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ संन्यास, उसी मार्ग में थे। जितने शास्त्रों का जो सार है उसका एक उद्देश्य है, भूल मिटाना, कुछ प्राप्त करना नहीं है। ये हम पीछे वाली बात कर रहे हैं, कुछ प्राप्त नहीं करना है। जो प्राप्त है उसको हम भूल गए हैं। जैसे पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे गुरुदेव, हे आराध्य देव, हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मोह अर्थात भ्रम का नाश हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। जो हम वेदांत शास्त्रों का स्वाध्याय किया, गुरुजनों के चरणों में बैठ के सुना, उससे हमें पता चला कि मैं शरीर नहीं हूं। मुझे पता चला मैं आत्मस्वरूप हूं। ये स्थूल शरीर, ये सूक्ष्म शरीर, ये कारण शरीर, ये माया रचित है, मैं नहीं हूं। मैंने भ्रम से इसे अपना मान लिया था। उस अपनापन को वैराग्य कहते हैं, हटाना। शरीर, शरीर के भोग, शरीर के संबंधी, इनसे राग त्याग हुआ ज्ञान के द्वारा, तो वैराग्य प्रकट हुआ। अब राग रहित जब हुए तो हमें अनुभव हुआ कि मैं सच्चिदानंद आत्मस्वरूप हूं। यह अनुभव, कुछ मिला तो नहीं ना, कुछ नहीं मिला। वही जो है जिसे हम भूल गए थे उसे बोध आ गया। अब वहां तक पहुंचने के लिए हम आकार में फंस गए। कई बार चर्चा की है, आकार में फंस गए ना, नाम रूप में फंस गए। अब हम सही आपको कहते हैं कि नाम रूप के आश्रय से ही नाम रूप का त्याग होता है। जैसे गुरुदेव का रूप और गुरुदेव प्रदत्त नाम, प्रणव भी तो भगवान का नाम ही है ना। भगवान का नाम ही तो प्रणव है। भगवान गीता जी में कहते हैं ओम इत्याक्षरम ब्रह्म, मेरा ही तो नाम। भगवान कह रहे इसको जो बार बार स्मरण करता है और मेरा ध्यान करता है, दो शब्द कहे। ध्यान गुरुदेव जिन्होंने बताया वही जगत गुरु प्रभु श्री हरि, कृपा करके बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। तो रूप से हमको सब रूपों से हटने का बल मिला गुरुदेव के रूप से। गुरुदेव तो सर्वत्र विराजमान है, भला इसमें भी विराजमान है। ले लो उपदेश, है तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम। नहीं मिला ना, रूप में आए ना, रूप का आश्रय लिया ना। हम कहते जरूर हैं, बस समझो पहले। जैसे लोग कह देते हैं कि हम नाम रूप को, भैया नहीं नहीं समझो, तुम केवल बोल रहे हो। तुमने जिन गुरु का आश्रय लिया वो रूपवान थे, रूप धारण किए हुए। अव्यक्त गुरु से तुम्हारा काम नहीं बना, किसी का नहीं बना, न बन सकता है। सबके हृदय में बैठे हैं। क्या कल्याण हो गया क्या? जब व्यक्त रूप में आए, चाहे आचार्य भगवान शंकर के रूप में, शंकराचार्य रूप में, चाहे जिन महापुरुष का नाम लो, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही ईश्वर गुरु रूप में, जिसे हम निर्गुण कहते हैं, निराकार कहते हैं, सगुण कहते हैं, साकार कहते हैं, वही हमको प्राप्त हुआ गुरुदेव के रूप में। अब गुरुदेव ने जो नाम दिया, प्रणव, राधा, कृष्ण, राम, शिव,
वो जो भी नाम दिया वो नाम रूप से हटना है। उद्देश्य क्या है? नाम रूप से हटना। पकड़ा क्या? नाम और रूप, गुरु के वाक्य और गुरु के चरणों का आश्रय और ध्यान। तो क्या छूटा? जैसे हम कह देते नाम रूप मिथ्या, तो कहां से समझे? रूप है तो समझे। गुरुदेव बोले ना, वो बोले बड़ी अध्यात्म में उन्नति कहां से आई? गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ मंत्र और वाक्य, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनके वचन उनके मंत्र से हमारे अंदर बात बनी। हम जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ ये हुआ कि पहले सोए हुए थे अब जग गए हैं, बस इतनी बात हुई है सब शास्त्रों के स्वाध्याय और गुरुजनों के सेवन से। अब जगे हुए महापुरुषों का जीवन कैसे कटता है? शनकादि का देखिए, आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए तहां सुनई। भगवान की लीला चरित्रों का गायन, भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण, और हर समय जपते रहते हैं हरि शरणम। प्रसिद्ध ही है, ये तो प्रसिद्ध है सनकादि के मुख से, हरि शरणम हरि शरणम। और भगवान आत्मस्वरूप शंकर हर समय पार्वती जी से भगवत चर्चा करते रहते हैं, और कभी कभी 88 हजार की समाधि लग जाती है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड पारा। तो माता जी जो वेदांत है वो स्वरूप बोध कराने के लिए है। स्वरूप बोध करने के लिए भक्तिरेव गरीयसी, अपने गुरुदेव की, अपने आत्मस्वरूप प्रभु की भक्ति अनिवार्य है। कहीं भी आप देख लो किसी भी महापुरुष को जो ऊंचाई पर चढ़ा हुआ या चढ़ रहा है, अब केवल जैसे वार्ता तर्क विवाद ये अपने लोगों का विषय नहीं है। जैसे मन भावे वैसे चलो। जब तुम्हें लगे कि हम थक गए हैं पर हाथ कुछ नहीं लगा, तो हमारी बात याद कर लेना। बिना भजन के, बिना नाम जप के, बिना गुरु चरणों की सेवा के ना आत्मबोध होता है ना भगवत प्रेम होता है। खुली बात है। मेरा एक दूसरी प्रश्न है, आपके मुंह से राधा नाम की महिमा सुनते हुए मेरे राधा नाम के प्रति बहुत आकृष्ट हो चुकी हूँ, और जप करने के लिए मेरे मन में इतना प्रबल आता है कि मैं राधा नाम करूँ या पहले दुर्गा भगवती के नाम जप करूं, वो दोनों का किसके करूं मैं समझ नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ कि मैं क्या करूँ। देखो हम आपको बताए, नशेबाज से पूछो कि कौन सा नशा सही रहता है, तो वो जिस नशे में उसी को सर्वश्रेष्ठ बताएगा कि नहीं बताएगा। तो देखो हम वृंदावन वासी, राधा उपासी, हमारा जीवन और हमारा मरण, हमारा विश्राम और हमारा चलना सिर्फ राधा ही राधा है। अब लोक परलोक, ज्ञान, धर्म, मोक्ष, परम पद, जो कुछ भी राधा 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 राधा। बस जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। राधा राधा राधा। अनंत शक्तियां सब हमारी महारानी जी के ही अंश से प्रकट हुई है। तो इसलिए हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे कि राधा राधा राधा। आप पूछोगे कि हमें गुरुजी ने ऐसा दिया क्या करें, तो हम कहेंगे वही जपो जो गुरुजी ने दिया है, वही चलो जो गुरुजी ने चलाया है। हमसे पूछोगे, अब जैसे मन हमारा आकृष्ट हो रहा राधा नाम में, तो मानना चाहिए कि हृदयस्थ गुरुदेव मुझे इस नाम पे लगाना चाहते हैं। क्योंकि इसका परिचय क्यों कान तक पहुंचा, इसके हृदय में जो आकर्षण हो रहा क्यों हो रहा है, इसका मतलब हृदयस्थ सर्वव्यापक गुरुदेव मुझे राधा नाम में लगाना चाहते हैं। और आप खुद देख लो, पढ़ के चल के अभी प्यास नहीं बुझी, देख लो ना, अभी प्यास नहीं बुझी। अब समय जीवन का कितना रह गया है, तो हो जाओ भरोसे में। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, अभी निर्भय हो जाओगी, निश्चिंत हो जाओगी, परम पद लुटेगा तुम्हारे सामने। बस भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। आप तो सौंप दिया आपको अपना, चाहे माइक तन समझो, चाहे माइक मन समझो, चाहे जो कुछ, तन मन वाणी स्वरूप सब आपके चरणों में समर्पित। अभी निहाल हो जाओगी, अभी शुद्ध बोध प्राप्त हो जाए, क्योंकि शुद्ध बोध प्राप्त कराने वाले गुरुदेव भगवान ही है, और उनके द्वारा दिया हुआ नाम ही हमारा जीवन है। ये इसलिए हम बार बार बोलने लगते हैं कि किसी को ऐसा भ्रम न हो कि हम वैष्णव मार्ग के प्रतीक हैं तो हम ज्ञान मार्ग को जानते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता। जो सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ता है तो सब कुछ आ जाता है।
आप किसी भी वैष्णव की वाणी पढ़ के देखो, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सबसे भरपूर मिलेगी, क्योंकि भगवान ज्ञान स्वरूप भी हैं, प्रेम स्वरूप भी हैं, सब कुछ बोध हो जाता है। खूब नाम जप करो, जो प्रिय लगे, जिसमें हमारा मन खिंच रहा हो। मन के विपरीत चलने पर थोड़ा बाधा होती है। जैसे मन कह रहा है कि मैं राम राम जपूं, लग जाओ, एक बार लग जाओ, लग जाओ, बढ़िया अवसर हुआ। बेईमान संसार को पकड़ने वाले मन ने नाम की तरफ रुचि पैदा की, उसको दो, राम 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 राम, मैं कृष्ण कृष्ण जपूं, अच्छा लगता है, जपो आओ, आगे क्या होना है वो प्रकाशित हो जाएगा। अपने को जहां मन पकड़ रहा है नाम, पहले उसे पकड़ ले, नाम निरंतर चलने लगेगा, सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। भगवान के साक्षात्कार के समान कोई सुख नहीं है, वही हमारी आत्मा है, वही परमात्मा है। वो एक बार सरभंग ऋषि जी का चरित्र है कि वो अपने तपोबल से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मलोक जा रहे थे। किसी ने बताया श्री रघुनाथ जी पधार रहे, आने वाले हैं। बस वो ब्रह्मलोक नहीं गए, चितवत पंथ रहे दिन राती। जब प्रभु को देखा ना तो श्रवण सुने बन आई है रामा, तो चितवत पंथ रहे दिन राती, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। क्या संबोधन हो रहा है? अभी तक जो बोध हुआ था उससे वो सुख नहीं मिला था जो रघुनाथ जी आज आपके दर्शन से सुख मिल रहा है। वो ब्रह्म ऋषि, जनक जी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। वो कह रहे इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बरबस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। जनक जी कह रहे, परम ज्ञानी सुखदेव जी के गुरु हैं, कह रहे राम रूप का दर्शन करके ऐसा लगता है कि जो मेरा शब्द स्पर्श रूप रस गंध से वैरागी मन है वो राम रूप में आ सका, साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म। तो हमें चाहिए गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर नाम। अब समय नहीं रह गया विचार करने का, 72 हो गया कुछ। हाँ, तो इसीलिए अब समय नहीं रह गया। देखो, हम ये कह रहे हैं कि ज्यादा झंझट में फंसने की जरूरत नहीं। मुख में नाम है, हृदय में गुरु और आराध्य देव का आश्रय है, तुम जीते जी जीवन मुक्त हो। बस जीते जी जीवन मुक्त हो, बात समझ लो। अगर नाम नहीं चल रहा प्रभु का तो फिर आप खुद देख लो, खुद देख लो, हमें समझाने की जरूरत नहीं। खुद हृदय में साक्षी करके देख लो कि आज स्थिति क्या है। और अभी कुछ दिन केवल एक देखो, हृदय में बैठा लो कि बस गुरुदेव आपके चरणों का सहारा हो, बस जिह्वा से नाम। फिर आप खुद देख लो, एक मस्ती आ जाएगी, एक मस्ती आ जाएगी। ये केवल जो हम अब कह रहे हैं उसे मान लो। देखो, जैसे अपने को बहुत कोई स्वादिष्ट पदार्थ मिलता है बाजार में, तो लगता है ना कि अपने प्रियजनों को ले चला जाए, उनको खवाया जाए। ऐसे ही जो संत भगवान के शरणागत जन होते हैं, उनको जो स्वाद मिलता है ना, तो आप सब हमारे परिवार के हैं, कि ये भूलो मत, ये बात मान लो यार, मान लो। अच्छा, क्या मिल जाएगा हमें? क्या मिल जाए? हम बार बार क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि आप हमारे घर के हैं, हमारे प्रभु के। सब ये सृष्टि जितनी एक ही घर है, हम एक ही घर में अलग अलग बंटवारा करके रह रहे हैं। जैसे बड़ा जमींदार का घर हो ना, और उसी में अलग अलग लड़के हैं, ये हमारा घर, ये हमारा घर, ऐसे ही हम लोग हैं। ये हमारा धर्म, ये हमारा धर्म, ये हमारा धर्म है, सब एक बड़े घर के ही, बड़े बाप के सब लड़के, और बड़ा घर है और अलग अलग कमरे हैं, और उतने को हम माने यही हमारा घर। और जब घर से निकल के आंगन में खड़े हो तो पूरा घर एक ही का है, दूसरे का ये समझ में आ जाता है। खूब नाम जप करो, यही जीवन का है। संन्यास कपड़ा में ही रह गया। हाँ, ये स्त्री पुरुष शरीर भी कपड़ा ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। राधा 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 मेरी लाडली, मेरी करुणामय है स्वामिनी जी, बहुत करुणामय है। वही तो माता रूप में है, जगदम्बा, कामाख्या, दुर्गा, जितनी भी शक्तियां है वही है, दूसरा थोड़ी, उन्हीं के अंश से है। पर अंशी श्री किशोरी जो हमारा वृंदावन धाम में अद्भुत सुख बरसाने वाली, उनको कहा भी गया बरसाने वाली, नहीं कहा गया? इसलिए खूब नाम जप करो और जीवन को प्रभु के हवाले कर दो। बस ये है, अंदर से मैंने अपना जीवन का भार नाथ आपके चरणों में सौंप दे, बस निहाल हो जाओगे। बस ये बात समझ में नहीं आती, थोड़ा देहाभिमान होने के कारण। वो अगर समझ में आ जाए तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अब वहीं सुधरे आज। अभी प्रभु के हो, प्रभु के थे, प्रभु के रहोगे, पर भूल से संसार को अपना मान लिया है। इसीलिए जिनकी बहुत बुद्धि दौड़ती है ना, उसके लिए वेदांत रखा गया। दौड़, कितना दौड़ेगा? दौड़ दौड़, नीति नीति कह के दौड़ाता रहता है। जब हार जाता है ना, तब आत्मसमर्पण कर देता है। जब किसी के पास एक भी गोली चलाने वाली नहीं होती, तब सरकार को आत्मसमर्पण कर। यह है भक्ति का आखिरी स्वरूप। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य, फिर क्या है? आत्मनिवेदनम।
अब नहीं, एको गोली नहीं रह गई चलाने लायक। अब मैं किसी काम का नहीं रह गया, समझ में आ गया कि करोड़ों कल्पों तक हमारे करने से कुछ नहीं होगा। मेरे स्वामी आपके बनाने से आधे पल में बन जाएगी, आप स्वीकार कर लो।